औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शर्जील मीर साहब की, डॉक्टर खलील साहब की, परवेज़ साहब, आसिफ साहब, जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ख़ास तौर पे मीडिया के लोग और जो आवाम यहाँ पर आई है, ट्रेडर सारे आए हैं कि अपनी बहन, अपनी बेटी को जो अब निकल आई है सड़कों पे, ये दिन भी आना था जब गली गली जाना था, घरों को दरवाजे खटखटाने थे कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, आप लोग हमारा साथ दें। तो जब जुल्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर अवाम निकलती है, और ये सबूत है अवाम का। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, और ख़ास तौर पे पिंडी ने तो ऐसा दिल जीत लिया। और यहीं टेंच बाटा से ही यासीन साहब की इस जदोजहद का बाकायदा आगाज़ हुआ जब वो यहाँ पे रहे कुछ अरसे के लिए, और जो उनकी बहुत खूबसूरत यादें हैं, जो यहाँ की माएँ बहनों का, जो बुज़ुर्गों का प्यार और दुआएं मिलती थी जब वो जाते थे यहाँ से, और जब वापस आते थे मकबूजा कश्मीर से तो इधर ही उनका हाइड आउट होता था। तो ये भी वो दौर है जब मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ हुआ, और टेंच बाटा का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो यहाँ पे रहे, उनकी रिहाइश यहाँ पे थी। और आज इस वक्त जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह वो एक पुरअमन सियासी जदोजहद जो कश्मीरियों की है उसका आलम उनके पास है, तो आज उस शख्स को, उस मर्द मुजाहिद को, जो उसको बहुत प्यार है पिंडी से, कश्मीर की गलियों से वो बच्चा निकला जब कश्मीरियों को जिंदा जला दिया गया, और बचपन में उसके सामने हिंदुस्तान की जो दहशतगर्द आर्मी थी, उस दिन उस बच्चे ने अहद किया कि मैं कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाऊंगा। तो आज उनकी वाइफ या बेटी जो सड़कों पे निकली है, तो आप सब ये सोच रहे होंगे पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, तो क्या जरूरत पड़ गई कि उनकी बेगम जो है बाहर निकल आई है। क्योंकि मैंने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, ईवानों के भी, दुनिया भर में मैं गई हूँ, हर जगह मैंने शोर मचाया है, जलसे भी किए, रैलियां भी की हैं, कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, मैंने हर जगह आवाज उठाई है। मगर मैं समझती हूँ अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह की अदालत के बाद जो असल इंसाफ मिलता है वो अवाम की अदालत में मिलता है। और जो मैं आपके पास आई हूँ, ये आप लोगों की मोहब्बत है, या आप लोगों की इज्जत है मेरे दिलों के अंदर, और हम सब के। कोई भी जो तहरीक दुनिया में चली है, जिसको अल्लाह ने फतह दी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ताकत होती है दुनिया के अंदर, वो अवाम की ताकत होती है। पाकिस्तान मूवमेंट के पीछे अवाम की ताकत थी, और वहां से हिंदुस्तान से चली और पाकिस्तान मिला। और जब से शहरक कटी है, कश्मीरियों की कोई आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच रही है। हमारे हुर्रियत रहनुमाओं को कत्ल किया जा रहा है, और खास तौर पे यासीन साहब के खिलाफ जो उनको एक मौत के मुंह में डाल के एक डेथ सेल के अंदर जिस तरह बदतरीन उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको बहुत दफा वहाँ पे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है, उनको वहाँ पे चलने की भी इजाजत नहीं है, पानी भी बहुत नाप के उनको बहुत थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। उनका जो हार्ट है, जो उनका दिल है, उसका मेटालिक हार्ट वेल भी एक्सपायर कर गया है, उनको आईसीयू में होना चाहिए। मगर मैं उनकी जान को बचाने के लिए, खुदा गवाह है, मैं अपने शौहर की, अपने सुहाग की जान बचाने के लिए नहीं निकली हूँ, मैं उनके मिशन के लिए निकली हूँ, उनकी जदोजहद को बचाने के लिए। उनकी कुर्बानियाँ जो लाखों मुसलमानों ने, कश्मीर के लोगों ने जो दी अपनी आज़ादी के लिए, और 5 अगस्त को जब शहरक कटी तो सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम पर आ जाती है। अगर पाकिस्तान के सियासतदान ठीक तरीके से कश्मीर कॉज को नहीं लेके जा रहे, तो ये आप आवाम की जिम्मेदारी है कि आप उनको झंझोड़ें, उनको याद दिलाएं कि वो आपकी शहरक कटी है, और जो सारा पानी पाकिस्तान को आता है वो किसके खून से आता है। आप सब पानी पीते हैं, कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। ये फल फूल सब्जी जो यहाँ पे उगती है, सब्जी खाते हैं ना, फल खाते हैं आप सब लोग। ये दरख्त जो है, ये ऑक्सीजन जो है, बड़े बड़े दरख्त प्लांट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन रेवोल्यूशंस की बात की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि यहाँ पे पूरे खित्ते के अंदर जो तबाही आती जा रही है, इन्वायरमेंटल डैमेजेस, ये क्यों हो रहे हैं, ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है। और कौन सीसा पिलाई दीवार है जो कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के लिए भी खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के दिफा के लिए भी खड़ा हुआ है, और इस पूरे खित्ते की सलामती के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप पानी जो पीते हैं आप खून पीते हैं, आप फल सब्जी जो खाते हैं ये भी आप खून पी रहे हैं शहीदों का, क्योंकि ये उनकी कुर्बानियां हैं।
हिंदुस्तान किसी इंडस वाटर ट्रीटी को कभी माना ही नहीं। अगर उसके सामने कोई टकराया है तो वो तहरीक टकराई है, वरना वो डैम के डैम बना रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे आप सबको पता है, या तो वो पानी बंद कर देता है झेलम का, सारे दरियाओं का, या वो फ्लड भेज देता है। तो जब फ्लड आता है तो पूरा मुल्क डूब जाता है। तो ये सारी जो पानी के ऊपर दहशतगर्दी करता है कश्मीर की वजह से करता है। और आप मत भूलें कि आप चाहे किसी भी मकतबा फिक्र के हो, किसी सियासी पार्टी के हो, कोई भी आपका वजीर आजम बना हो पहले या बना हो आप, मगर आप कभी भी उनका एहसान नहीं भुला सकते, चुका सकते। जो कश्मीर की तहरीक ने आपको जो कुर्बानियां दी हैं, एक पाकिस्तान की फौज आपका दिफा करती है, पांच गुना बड़ा दुश्मन है आपका। और ना सिर्फ वो फ्रंट पे बॉर्डर्स के ऊपर दिफा कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे मोदी है, उसके पीछे डोवल है। दहशतगर्दी के पीछे कौन? मोदी है। मोदी दहशतगर्द, मोदी नामंजूर, नामंजूर, मोदी नामंजूर, 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 मोदी नामंजूर। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। विशाल मलिक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल मलिक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। यासीन मलिक को रिहा करो, बस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज शहर कटी कुछ साल पहले, तो सारी दुनिया के अंदर कश्मीरी इंतजार करते रहे कि कौन आएगा कश्मीरियों की जान बचाने के लिए या उनकी सुनवाई के लिए, मजलूमों के साथ कौन खड़ा होगा। याद रखें मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखें कोई नहीं आया उनको बचाने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला का अजाब और कहर टूटा इस दुनिया के ऊपर, और कोरोना नाजिल हुआ, पूरी दुनिया बंद होगी। तो इस वक्त कौन निकलेगा यासीन मलिक को रिहा करने के लिए, कौन निकलेगा कश्मीरियों की आजादी के लिए? तो ये आपका फर्ज है सबसे पहले पूरी दुनिया में। कोई सियासी पार्टी आपको ये नहीं बताएगी, कोई आपका लीडर ये नहीं बताएगा, क्योंकि सब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है इस मुल्क में, सब लीडरों ने सिर्फ सदर बनना है इस मुल्क में। मगर कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के लिए जिस तरह हमें मुनज़्ज़म तरीके से अवामी इनकलाब चाहिए, हमें धरने चाहिए, हमें लॉन्ग मार्चे चाहिए, हमें सिर्फ जुमे की नमाज के बाद दुआ नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। अब आप सबको पता है कि मोदी के यारों को जब पंजाब के अंदर वेलकम किया गया तो आप लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई थी। वो मोदी, वो कातिल जब लाहौर में लैंड हुआ तो आप कहां सो रहे थे? आप भूल गए थे कि कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहा है? हमारे खून पे, हमारे कफन के ऊपर, शादियों पे उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद जब शहरक कटी तो यही आपकी बेटी थी, अपनी छोटी सी बेटी के साथ उसने सारी दुनिया के सामने, यासीन मलिक की बीवी जो ना कभी मोदी के सामने झुका, ना किसी काफिर के आगे झुका, और उसने मौत को हमेशा गले लगाया, उसकी बीवी ने हाथ जोड़े। आप सब गवाहें, मिन्नतें तरले की कि एक दिन आगे कर दो अपनी प्रोटेस्ट। मगर खुदा की कसम, मैंने हर पार्टी, हर जगह, हर इंसान जो बड़े पैमाने पे बैठा हुआ है, मैं उसके पास गई, मैंने दस्तक दिए। आज मैं आपके पास आई हूँ, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। क़यामत के दिन मैं होंगी और आप होंगे, और फिर मैं पूछूंगी कि कौन निकला यासीन मलिक के लिए, कौन निकला कश्मीरियों के लिए। वो पूरी कौम जो है, वो पूरी कौम का जनाजा निकल गया, और यहाँ पे हम बैठे रहे, हम सिर्फ खाली दुआएं करते रहे। और अब आपको पता है पहलगाम बच्चा बच्चा जानता है, आप सब जानते हैं ना पहलगाम को, वो पहलगाम जो मकबूजा कश्मीर में है, जब हिंदुस्तान ने वहाँ दहशतगर्दी की एक इलेक्शन के लिए, तो फिर उसके बाद जो आपस में आप लड़ रहे थे, आप सबको पता चल गया कि आपका असल दुश्मन कौन है। उससे शहरी आबादी पे पाकिस्तान का कोई शहर नहीं छोड़ा मोदी ने और डोवल ने, खुल के उसने जो यहाँ पे अटैक्स किए, उसने हर जगह बेसिस पे अटैक किए, मगर गैब की ताकत थी। और उस वक्त मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि फील्ड मार्शल साहब ने जो रोल उस वक्त प्ले किया, काश 5 अगस्त के बाद ये रोल प्ले किया होता उस वक्त की फौज और उस वक्त की हुकूमत ने, तो इतनी जुर्रत ना होती कि यासीन मलिक और कश्मीरियों के साथ और इस तरह उनका ज़िबा खाना खुलेआम खोला जाता। तो जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उसमें सारी कौम खड़ी थी। तो आज आपको, आपकी अगली नस्लों को भी पता है कि आपका असल दुश्मन कौन है, और उसने आपको ये भी बता दिया कि कायदे आजम ने इसको शहर क्यों कहा था। कहते हैं
कोर्ट कचहरियों के, पुलिस स्टेशंस के, आर्मी कैंप्स के मकबूजा कश्मीर में, और उनको पता नहीं होता कि कहाँ गायब कर दिया है। और फिर पता है क्या मिलता है उनको? कटी हुई बोटियां उनकी। मैंने शर्जील साहब को तस्वीर दिखाई, औरों को, लोग ढाइयां मार के रोए हैं। कटी हुई बोटियां हमारे प्यारों की, हमारे उन बहादुर जवानों की, हमारे उन शहजादों की कटी हुई बोटियां लिफाफों में 2-2 किलो फेंकी जाती हैं। और आप, अल्लाह ने आपसे पूछना है कि कौन उठा उनके लिए? या आपस में ही लड़ते रहोगे इक्तदार की जंगों में, या कश्मीर के लिए खड़े होगे? तो एक कौम हो जाओ। और इस वक्त पूरी दुनिया गवाही दे रही है, जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक एक लफ्ज कहा, पाकिस्तान मूवमेंट जो चली, इस वक्त देख लो जो उनका हाल हो गया है। मकबूजा कश्मीर के लोग मुसलमान दलेर कौम है, नियती कौम है। जो डरू थे वो हिंदुस्तान में रह गए, और जो दलेर थे वो पाकिस्तान की तरफ आ गए। आज उनका वो हाल है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मंदिरों की तामीर की जा रही है। इन खौफ के बुतों को जिस तरह कायद आजम ने तोड़ा, जिस तरह कश्मीर के अजीम हुर्रियत रहनुमाओं ने तोड़ा, अब आपका वक्त है कि आप अपने खौफ के बुतों को तोड़ें। हमने सब ने मिल के निकलना है। और ये कोई अवामी राब्ता मुहिम नहीं है, ये बाकायदा एक इनकलाब है, ये एक तारीख है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे साथ ताकत अल्लाह ताला के बाद उन लाखों शोहदा की कुर्बानियों की ताकत है, वो है हमारी आर्मी, और उसके साथ साथ आप लोग हैं। तो इसलिए इस इनकलाब में अपना हिस्सा डालें, और हम और भी शहरों में और भी गलियों में जाएंगे, बाजारों में जाएंगे। अपनी माँ बहनों की दुआएं चाहिए। मेरी बेटी जो है, हम लोग जो सड़कों पे निकले इस उम्मीद के साथ निकले कि आप लोग हमारा साथ देंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हजारों की तादाद में जहाँ जाएं दुनिया निकल आती है जब वो यासीन साहब और कश्मीर की बात होती है। आपके दिलों में कश्मीरियों का दर्द है, मगर एक मुनज़्ज़म तरीके में हम लोगों ने इकट्ठा होना है, और यही अवामी राब्ता मुहिम के तरीके में ही हम कर सकते थे। और हमने आपके और अपने बीच में जितनी दीवारें थी वो टूट गई हैं, क्योंकि आप सबको पता है दुश्मन कौन है। दुश्मन मोदी है। कातिल कौन है? मोदी है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। मोदी कुत्ता, हाय हाय। ये हर गली कूचे से ये आपने अपनी अगली नस्लों में भी यही नारा लगाना है। जब तक मोदी कुत्ता, जब का जो यार है,